सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर नजर आया, वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिला जुला असर देखने को मिला। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बीएसपी, आरजेडी, जेएमएम समेत कई दलों ने बंद का समर्थन किया। सबसे पहले आपको 4 प्रदेशों की बंद की तस्वीरें दिखाते हैं। ये 4 प्रदेशों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा असर नजर आया, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मिला जुला असर। आरक्षण के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया था और ऐसे में बिहार में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। कुछ जगह पर आगजनी की भी खबरें मिली है, स्कूल बस को भी जलाया गया। इसी बीच उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी मिला जुला असर बंद का नजर आया। बंद का असर सबसे ज्यादा बिहार में दिखा है। भारत बंद को देखते हुए प्रदेश में दुकानें बंद रही। इसके साथ ही पटना में प्रदर्शन के दौरान बिहार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन से पानी के फव्वारे भी छोड़े। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जमकर के लाठियां भांजी हैं। बंद के दौरान बिहार में बवाल किस तरीके से नजर आया, बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी। इसके साथ ही नेशनल हाईवे 83 जाम किया गया, सड़कों पर आगजनी की गई, पुलिस का लाठीचार्ज देखने को मिला। एसडीएम को भी पुलिसकर्मी ने लाठी मारी और ये घटना भी बिहार में देखने को मिली। पटना में प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस वाले में एसडीएम श्रीकांत खांडेकर पर भी लाठी चल गई। जरा इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए, कैसे एक पुलिसकर्मी जनरेटर बंद कर रहे एसडीएम श्रीकांत खांडेकर को ही लाठी मार रहा है। पुलिसकर्मी की इस हरकत से एसडीएम भी हैरान रह गए। मामला कुछ और आगे बढ़ता इससे पहले दूसरे पुलिस अधिकारियों ने पुलिसकर्मी को उसकी हरकत के बारे में बताया। ये बिहार की तस्वीर है जहां एसडीएम मौजूद थे, जनरेटर ऑफ कर रहे थे, लेकिन क्योंकि यहां पर उस समय लाठीचार्ज हो रहा था तो एसडीएम जो है वो भी इसकी जद में आ गए। कोटे में कोटा के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन हो रहा था। न केवल बिहार में बल्कि देशव्यापी ये प्रदर्शन रखा गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मिला जुला असर नजर आया। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन हुआ है। कुछ जगहों पर आगजनी की भी तस्वीरें सामने आई, लेकिन एसडीएम जो है वो भी इस प्रदर्शन में पुलिस वाली की लाठी की जद में आए। कैसे, जरा ये भी देख लीजिए। ये एसडीएम साहब हैं जो यहाँ पर जनरेटर ऑफ कर रहे थे, यानी प्रदर्शन को कंट्रोल कर रहे थे, और इसी दौरान ये पुलिस वाला जो कि लाठीचार्ज कर रहा था उसने एसडीएम को लाठी मारी। ये जो वीडियो है जबरदस्त तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल है। अब देखिए, देश के अलग अलग प्रदेश की अगर बात करें तो बिहार में प्रदर्शन से उग्र रूप हुआ, वहां पर प्रदर्शन ने उग्र रूप लिया। प्रदर्शन तो दूसरी जगह भी हुआ, लेकिन छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके शांतिपूर्ण ही कुल मिलाकर के रहा है बिहार को छोड़ करके। अब बिहार की तस्वीर जरा देखिए। पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आरा और दरभंगा में ट्रेन भी रोकी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में सबसे ज्यादा असर हुआ है, आरा और दरभंगा में ट्रेन रोकी गई। देश में बंद का असर कहां कहां नजर आया, जहानाबाद, सहरसा और पूर्णिया में भी हाईवे को जाम रखा गया, ट्रेन भी बाधित की गई। इसके साथ ही जयपुर समेत 16 जिलों में स्कूल बंद का ऐलान कर दिया गया। भरतपुर में एहतियातन इंटरनेट भी बंद रखा गया ताकि ये और ज्यादा आगे ना फैले। इसके साथ ही अलवर में रोडवेज की बसें रोकी गई, यानी जगह जगह उग्र प्रदर्शन हुआ है। ग्वालियर में एहतियातन स्कूल बंद रखे गए ताकि कोई ऐसी घटना ना हो। उज्जैन में प्रदर्शनकारी दुकानदारों के बीच जोरदार बहस हुई, ये तस्वीरें भी सामने आई। उत्तर प्रदेश में आगरा में जबरन बंद करवाई गई दुकानें, क्योंकि देशव्यापी ये प्रदर्शन था। कई शहरों में सड़क पर उतरे बीएसपी के कार्यकर्ता, मायावती की तरफ से पूरा समर्थन था और लगभग कमोबेश जो विपक्षी पार्टी है उनकी तरफ से ये समर्थन इस बंद का रहा। वैसे में सवाल ये है कि भारत बंद क्यों बुलाया गया है? सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा फैसला है जिसका दलित संगठन विरोध कर रहे हैं? दलित संगठनों की आखिर मांग है क्या? SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में जो क्रीमी लेयर है उसको लेकर के एक फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी SC और ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं है, कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। अब ऐसे में ये फैसला और टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई। कोटे में कोटा की मंजूरी दी गई। ST और SC आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने का सुझाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था ये भी समझिए। SC/ST के भीतर सब कैटेगरी बनाया जा सकता है। पिछड़ेपन के आधार पर जातियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश हो, आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचितों को लाभ पहुंचाने की कोशिश किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। हालांकि इसका पूरा अधिकार राज्य सरकार को सौंपा गया।
कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारें मन मर्जी से फैसला नहीं कर सकती, इसके लिए 2 शर्तें होंगी, यानी 2 शर्त की बात रखी गई। पहली शर्त कौन सी थी? पहली शर्त थी कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकते हैं। दूसरी कंडीशन, दूसरा जो शर्त रखा गया वो ये था कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखी गई थी, यानी कोटे में कोटा अगर कोई राज्य सरकार लागू करेगा तो ऐसा नहीं है कि मनमाने ढंग से होगा। ये 2 शर्तें उसमें होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती सरकार। दूसरी शर्त थी, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा राज्य सरकार के पास होना चाहिए। अब फैसले पर पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट, ये मांग रखी जा रही है। SC/ST में वर्गीकरण बंद करें, SC/ST के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, कॉलेजियम सिस्टम बंद हो, निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण दें, भारत में जातीय जनगणना करवाई जाए। ये कुछ मांगे हैं जो रखी गई हैं। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने टिप्पणी की थी कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। इसे लेकर के दलित सांसदों ने प्रधानमंत्री से मिलकर के अपनी चिंता भी जाहिर की थी और प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया कि जो आरक्षण को लेकर के भ्रम इस समय विपक्षी पार्टी फैला रहा है वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बात पूरी तरीके से कही गई है स्पष्ट तौर पर, और वो ये है कि राज्य सरकार इसका फैसला ले सकती है। यानी एक रास्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा का दिखाया था, लेकिन बावजूद इसके विपक्षी पार्टियों की तरफ से बंद बुलाया गया, बंद का आह्वान हुआ देश भर में। ये बिहार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लाठीचार्ज करना पड़ गया, और ये देखिए बिहार की तस्वीर है जहां पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। ये पटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पटना में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के विपक्षी पार्टी भी सड़कों पर उतरी और लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है वो भी देखा गया। क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, ये कहा गया। संयुक्त संसदीय कमेटी गठित हो, SC/ST के साथ न्याय होगा। अब इसको लेकर के सियासत भी खूब हो रही है। RJD के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनका क्या कहना है पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। कोर्ट का जब ऑर्डर आया था तो हमने ये साफ तौर पे बोला था, ये संविधान जो हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण जो प्रावधान किया है, इसमें क्रीमी लेयर की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ये तो असमानता जो लोगों में रही है, भेदभाव समाज में रहा है, पिछड़ापन जो रहा है, उस आधार पे ये दिया गया कि सबको एक बराबर है हम लोग, उसलिए ये आरक्षण जो है प्रावधान दिया गया। लेकिन मोदी जी के राज में आप देखिएगा दलितों को बांटा जा रहा है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। आज देखिएगा जो रिजर्वेशन जो है उसको खत्म किया जा रहा है।